श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में एसडीएम की कार्रवाई से नाराज होकर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। नाराज पटवारी तहसील कार्यालय में टेंट लगाकर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर 13 दिसंबर को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद 3 जनवरी को पुनः कलेक्टर के नाम एसडीएम अभिषेक मिश्रा को ज्ञापन देकर 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए। लेकिन फिर भी पटवारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद सोमवार से पटवारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। इन पटवारियों की मांग है कि पटवारी वीरेंद्र गुप्ता एवं वेद प्रकाश आदिवासी का 1 दिवस का वेतन राजसात और 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की जो कार्रवाई की गई है उसे वापस ली जाए। साथ ही पटवारियों के रुके हुए एरियर आदि का समाधान भी कराया जाए। इधर एसडीएम अभिषेक मिश्रा भी अपनी कार्रवाई पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर पटवारी अपने हलके में नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल एसडीएम और पटवारियों के बीच चल रहे इस विवाद ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान केवाईसी, फॉर्मर रजिस्ट्री और पीएम किसान नामांतरण, बंटवारा आदि के लिए चक्कर लगा रहे हैं। नाम राममूर्ति रावत है, पटवारी विजयपुर में। ये हमारी हड़ताल हमारे पटवारी साथियों पर की गई कार्रवाई के विरोध में है और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी। मामला यही था कि हल्के में निरीक्षण करने गए थे एसडीएम महोदय, तो पटवारी दूसरे हल्के में काम कर रहे थे और एक पटवारी हमारे कुछ देर बाद हल्के पहुंच गए थे। इस बात को लेकर के एसडीएम साहब ने यह कार्रवाई की थी। जी, आपने बताया कि हल्के में तो पटवारी के पास तो एक ही हल्का रहता है, दूसरे नहीं, गांव भी रहते हैं और गांव भी रहते हैं। अच्छा, उसी हल्के में और गांव रहते हैं। फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई की गई? यही कार्रवाई की गई थी, वेतन राजसात करने का आदेश किया था और 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश किया था। और उसके बाद आपने कलमबंद हड़ताल। हाँ, उसके बाद महोदय से निवेदन भी किया था और उसके बाद ज्ञापन कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ये हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक कार्रवाई वापस नहीं होती है तब तक रहेगी। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो इनकी मांगें थी, एक मांग थी कि जो कार्रवाई की गई थी पिछली बार 2 पटवारियों का 1-1 दिन का वेतन राजसात किया गया था और असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी गई थी। तो उसका कारण बिल्कुल जायज़ था। फील्ड पर ये लोग मौजूद नहीं थे वो 2, और इनसे जब प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई तो इनके पास कुछ नहीं थी। उस आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और दूसरी इनकी जो मांग थी कि इनके जो एरियर पेंडिंग है उसका भुगतान किया जाए, तो उसके संबंध में ट्रेजरी ऑफिसर से बातचीत हो गई है और वो जल्द ही उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन जो पहली मांग है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया था, जो आदेश दिया गया था, कोई किन्हीं आधारों पे दिया गया था, तो उसको वापस करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।